हेलो स्टूडेंट्स, जिस तरह कि तुहानू पता ही आ असी कैपेसिटर का 5th चैप्टर कर रहे हैं। ये असी ऑलरेडी पैरलल प्लेट कैपेसिटर के बारे जोड़ा पढ़ चुके हैं। सो अज साढ़े को नैक्सट टॉपिक है सफेरिकल कैपेसिटर। सफेरिकल कैपेसिटर जोड़ा है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 कंसैंट्रिक सफेरिकल शैल्स। ठीक है, 2 सफेरिकल शैल्स उन्हों का सफेरिकल कैपेसिटर जोड़ा कि बनया होंदा है। जिस तरह ये ना तो ही आपां नूं पता लगन दिया आ भी सफेरिकल कैपेसिटर जोड़ा कि सफेरिकल शेप दे विच जोड़ा होगा। सो 2 कंसैंट्रिक सफेरिकल शैल, एक अपने को शैल ए, दूसरा अपने को सफेरिकल शैल। कंसैंट्रिक का मतलब होंदा है भी दोनों जेडे कि अपने को जेडे सफेरिकल शैल होणगे दोनों का जेड़ा सेंटर आ वो सेम होगा। ठीक है, सो सेंटर्स ऑफ बोथ द स्फीयर लाई एट द सेम पॉइंट्स, सो दे आर कॉल्ड कंसैंट्रिक सफेरिकल शैल्स। सो एक अपने को सफेरिकल शैल जेड़ा आपां नूं ए अज्यूम कर लेने, दूसरा अपने को बी जेड़ा अज्यूम कर लेने। ए सफेरिकल शैल का रेडियस स्मॉल ए कंसिडर कर लो। इस तरह बी जिहड़ा सफेरिकल शैल आ उहदा आपां रेडियस अज्यूम कर लांगे स्मॉल बी। ओके स्टूडेंट्स, सो आपां नूं पता ही आ भी हरेक कैपेसिटर दे विच 2 कोटिंग्स हुंदियां आ। ठीक है, जिस तरह पैरलल प्लेट कैपेसिटर दे विच अपने को 2 कोटिंग सी, वो आपस विच कोटिंग दोनों की पैरलल सी। कोटिंग मतलब उन्हों दी प्लेटां जिहड़ियां हुंदियां। ठीक है, सो दोनों जिहड़ियां कोटिंग्स वो पैरलल सी। इहदे विच जिहड़ियां दोनों कोटिंग्स की सफेरिकल शेप दे विच सफेरिकल शैल है जिहड़े दोनों कोटिंग्स दे। ठीक है, बाहरला जिहड़ा स्फीयर हुंदा है उहनूं आपां अर्थ कर दिंदे आ। अंदरला जिहड़ा अपने को पॉजिटिवली चार्ज है ते चार्ज कितना प्लस क्यू दा, प्लस क्यू चार्ज आ। बाहरला शैल जिहड़ा कि अपने को अर्थ आ, इस करके इहदे उत्ते किहड़ा चार्ज आ गया, नैगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हुण जिस तरह आपां नूं पता ही आपां की करना, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी आ इहदी सफेरिकल शैल दी। कैपेसिटेंस अपने को किहदे बराबर हुंदी है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी दे बराबर हुंदी है। ठीक है, सो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करन दे लई आपां नूं पोटेंशियल दी लोड़ पऊगी भी पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा दोनों सफेरिकल शैल्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करन दे लई आपां फिर किहड़ा फार्मूला अप्लाई करांगे, जिस तरह आपां पैरलल प्लेट कैपेसिटर दे विच जिहड़ा फार्मूला अप्लाई कीता ही, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। कैपेसिटेंस फाइंड आउट करन दा प्रोसीजर दे विच कोई जिहड़ा डिफरेंस नहीं हैगा। ठीक है, सो इहदे विच आपां फिर आपां की करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस दा फार्मूला की सी अपने को कैलकुलेट करने लई, आपां नूं पता ही आ भी इलैक्ट्रिक फील्ड किहदे बराबर हुंदा है, मैगनीट्यूड विच dv ओवर dr। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा कि नैगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट दे बराबर हुंदा आ। आपां जिहड़ा नैगेटिव इनू की कर लिया, मैगनीट्यूड दे विच ले लिया, इस करके नैगेटिव साइन नहीं लिया। ओके, हुण ये देखो उत्थे जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड सी वो यूनीफॉर्म सी। पैरलल प्लेट कैपेसिटर विच इलैक्ट्रिक फील्ड की होंदा, यूनीफॉर्म होंदा। इस करके टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बटा टोटल जिहड़ा डिस्टेंस उन्हां प्लेट्स दे विच आपां उहनूं कंसीडर कर लैंदे हां। पर ये सफेरिकल कैपेसिटर के केस विच जां अगे जिहड़ा आपां केस पढ़ांगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दा, दोनों केसिस दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड यूनीफॉर्म नहीं हुंदा। सो इस करके जिहड़ा आपां पोटेंशियल डिफरेंस इहदा किस तरह फाइंड आउट करांगे, आ देखो E इज इक्वल टू dv ओवर dr के बराबर होंदा। इथों आपां dv कैलकुलेट कर लांगे, dv किहदे बराबर आ गया, E इंटू dr। सो टोटल ये अपने को जिहड़ा कि है स्मॉल dr डिस्टेंस के नाल जिहड़ा कि पोटेंशियल कितना आउण दिया, स्मॉल आउण दिया पोटेंशियल dv। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों दे विच आपां जिहड़ा कैलकुलेट करना होवे शैल्स दे विच, ते फिर अपने को किस तरह आपां कैलकुलेट करांगे, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पासे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कितों, ए तो लैके बी तक।
इथों लैके पहले सफीयर तो लैके दूजे सफीयर तक आपां इनू इंटीग्रेट कर लांगे भी ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस उहदे विच अपने को आ जाऊगा। ठीक है, तो डी वी किहदे बराबर आ जाऊगा, इधर भी आप इंटीग्रेट करता ई डी आर दा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। हुण ए टू बी मतलब ए टू बी का मतलब कि ये जिहड़ा अपने को ए स्फेरिकल शैल आ उहदा रेडियस कितना आ ए। तो इत्थे आपां जिहड़ा की कर दांगे इनू रिप्लेस कर दांगे ए नू स्मॉल ए दे नाल, ए तो लैके एस रेडियस तो लैके उहदे बाहरले जिहड़ा अपने को बाहरला स्फेरिकल शैल आ उहदे रेडियस तक, यानी कि दूजा किहड़ा ही बी, बी जिहड़ा की है रेडियस, इहदा मतलब इनू आपां की कर दांगे इनू भी रिप्लेस कर दांगे कित्थों ए तो लैके बी तक। ठीक है, ये अपने को इन्हां एस रेडियस तो लैके एस रेडियस तक यानी कि ए रेडियस तो लैके बी रेडियस तक का जिहड़ा की आ पोटेंशियल डिफरेंस उन्हां दे विच दा आपां कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्नी लगी समझ। हुण आ डी वी का जो इंटीग्रेट करांगे आपां कितना आ जाऊगा, टोटल अपने को पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया वी के बराबर। इसी तरह आप इधरले पासे भी कैलकुलेट करांगे ए तो लैके बी तक ई डी आर। हुण इहदे विच फिर देखो तुसीं आपां नूं ई दी जिहड़ी वैल्यू दी लोड़ पैण लई है। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा वो कितना होऊगा दोनों जिहड़ा स्फेरिकल शैल्स दे विचकार। सो वो इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करन दे लई आपां हुण की करांगे, फिर गॉस थ्योरम अप्लाई करांगे। ठीक है, सपोज कर लो कि चार्ज आ क्यू आ इहदे उत्ते, इनर जिहड़ा अपने को स्फेरिकल शैल आ इहदे आले दुआले आपां एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, और गॉसियन सरफेस भी किस तरह की होगी, बिल्कुल स्फेरिकल शेप दे विच ही होगी, और उसका रेडियस कितना होगा गॉसियन सरफेस का आर, जिहड़ा रेडियस आ जाऊगा गॉसियन सरफेस का। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दे अपने को फ्लक्स किहदे बराबर होगी, फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स किहदे बराबर होगी, हाँ बिल्कुल गॉस थ्योरम का जिहड़ा फार्मूला अप्लाई कर देंगे आपां अपने को 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, यानी कि इस गॉसियन सरफेस जी क्लोज्ड सरफेस आ इन्हें अपने विच चार्ज जिहड़ा कितना इनक्लोज करके रखा आ। ठीक है, क्यों चार्ज इनक्लोज किया ओवर ε0, ये फ्लक्स की जी वैल्यू आ गई अपने को, इनू आप नंबर 1 रख लांगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह फ्लक्स दूसरी अपने को इलैक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले के अकॉर्डिंगली किहदे बराबर होगी, ई डॉट डी एस एदा सरफेस इंटीग्रल। ओके स्टूडेंट्स, ई डॉट डी एस। ठीक है, डॉट करांगे कॉस जिहड़ा की अपने को 0 आऊगा, क्योंकि ई ते डी एस की डायरैक्शन जिहड़ी की सेम होनी है, जिस तरह मैं तुहानूं पहला जिहड़ा अपना गॉस ला अपना जो चैप्टर किया सी गॉस ला दा उहदे विच दस्सिया ही। ठीक है, ई ते डी एस की डायरैक्शन जिहड़ी सेम होनी है। ठीक है, सो इस करके कॉस एंगल कितना बनूगा 0 बनूगा। ठीक है, तो ई डी एस कॉस 0 आना। ठीक है, कॉस 0 कितना होना 1 हो गया, ये आ जाऊगा ई इंटू डी एस का इंटीग्रल ओवर द होल सरफेस। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल अपने को इस जी सरफेस का कितना होगा, गॉसियन सरफेस का सरफेस इंटीग्रल कितना होगा, यदा मतलब सरफेस इंटीग्रल गॉसियन सरफेस का दैट इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया फिर कितना आ जाऊगा, रिप्रेजेंट कर दिया टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया कितना होंदा है, हाँ 4 पाई आर दा स्केयर, आर रेडियस ही ना इहदा, इस करके जिहड़ा की अपने को इहदा सरफेस एरिया कितना आ जाऊगा 4 पाई आर स्केयर के बराबर। ठीक है, जो ये फ्लक्स आ गई, इनू आपां दूसरा जिहड़ा की इक्वेशन कंसीडर कर लांगे। ठीक है, तो इन्हां दोनों नूं आपां जदों कंपेयर करांगे फ्लक्स आ जिहड़ी आपां गॉस ला ला के कड्ढी आ, एक फ्लक्स जिहड़ी आपां इलैक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले के अकॉर्डिंगली इन्हां दोनों नूं तुसीं कंपेयर कर दिओ, ये आ जाऊगा ई इंटू 4 पाई आर स्केयर किहदे बराबर, क्यू अपॉन ε0। ठीक है, सो ये समझ लग गई।
इतों आप ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लाँगे। ई की वैल्यू फिर कितनी आ जूगी अपने को, ई इज इक्वल टू किहदे बराबर, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है ना, तो क्यू ओवर आ जिहड़ा 4 पाई आर स्क्वायर है ये उहदे नीचे थले एप्सिलॉन नॉट नाल मल्टीप्लाई हो जूगा, ये आ जूगा अपने को ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, पता लग गया। तो ये इनू आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आप जी इस तरीके दे नाल कैलकुलेट कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, इन्नी गल समझ लग गई। तो ये इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हुण आप कित्थे सबस्टिट्यूट करांगे, इस एक्सप्रैशन दे विच जिहड़ा आपां टोटल पोटैंशियल डिफरेंस जिहड़ा कैलकुलेट करना बिटवीन द टू कोटिंग्स ऑफ द स्फेरिकल शैल्स। ठीक है, तो ये अपने को की आ जाऊगा, ए तो बी तक इंटीग्रेशन किया, ई की वैल्यू इत्थे भर दी। ई की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू नाल की आ जाऊगा डी आर। ओके स्टूडेंट्स, इन्नी समझ लग गई है। हुण ये जिहड़ा आपां बड़ा जिहा रब कर दईए इनू। ठीक है, V इज इक्वल टू इनू आप किस तरह लिख लांगे, देखो D दे नाल की लगा है वेरीएबल किहड़ा है R, इसका मतलब इंटीग्रेशन साइन दे अंदर आप सिर्फ R वाली टर्मां ही रखांगे, बाकी टर्म्स सारियां जिहड़ियां तकरीबन कॉन्स्टेंट बिहेव करनगियां, इस करके उन्होंने बाहर रख लांगे। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर रख लिया। ठीक है, तो डी दे नाल सिर्फ आर लगा, इसका मतलब सिर्फ आर वाली टर्मां आप अंदर रखांगे। आर थले आर स्क्वायर नीचे है, इसका मतलब 1/r स्क्वायर डी आर जिहड़ा ये आ गया। ए तो लैके बी तक ये इंटीग्रेशन आप लिमिट जी वो ले ली। ठीक है, इनू आप इस तरह लिख सकते हैं 1/r स्क्वायर है, जे इनू आप इस तरह लिख दिए आर दी पावर -2, आर स्क्वायर ही ना नीचे, तो ऊपर जाके उसकी पावर कितनी होगी -2। ओके स्टूडेंट्स, अगे नेक्स्ट देखो ये आ जाऊगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हुण आर स्क्वायर आर दी पावर -2 डी आर दी इंटीग्रेशन की होगी, जिन्नी उहदी पावर हुंदी आ उहदे विच आपां 1 प्लस कर दीदा। ठीक है, फार्मूला अगे भी मैं दसिया ही तुहानूं, जिन्नी उहदी पावर होवे उहदे विच 1 प्लस कर दीदा, ते प्लस करके जिन्नी पावर बनती आ उन्ने नाल डिवाइड करता। -2 + 1 कितना बन गया -1। ठीक है, उन्ने नाल डिवाइड हो गया, नाल फिर लिमिट लई दी, जो इंटीग्रेशन हो चुकी है, इंटीग्रेशन होने तो बाद हुण आपां लिमिट जिहड़ी आ वो स्केयर ब्रैकेट के उत्ते लैनी है। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन का साइन नहीं पाना आपां, ठीक, क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुकी है, फिर इंटीग्रेशन के साइन का मतलब कोई नहीं रह जाता। स्केयर ब्रैकेट पा के लिमिट आपां फिर रह लेनी ए तो लैके बी तक, उस तरह ये लोअर लिमिट आ जी अपर लिमिट। ओके स्टूडेंट्स, क्लीयर होगी इन्नी गल। अगे देखो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, आर की पावर -1 है, नीचे भी -1 है, ये आ जाऊगा अपने को आर की पावर -1 ओवर -1। ठीक है, इनू आप किस तरह लिख लांगे, कोई नहीं, एक अद्धा होर स्टैप आप अगे चले जाने क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आर की पावर -1 जो आर नूं थले लैके आवांगे आर की हो जाऊगा पॉजिटिव, -1 पावर है थले लैन दी, यदि पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है, माइनस का साइन है वो आप नाल इत्थे माइनस का साइन रख लिया स्केयर ब्रैकेट में, फिर लिमिट आ गई ए तो लैके बी तक। ठीक है, हुण देखो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हुण इहदे विच आपां की करना है -1/r, आर विच पहला आपां लिमिट भरनी है, आ जाऊगा -1 ओवर बी आ जाऊगा। ठीक है, ये हो गया अपर लिमिट आ गई, फिर माइनस वो लोअर लिमिट जी भरी दी है। ठीक है, फिर -1 ओवर आर विच आर की जगह के उत्ते ए भरांगे, ये आ जाऊगा -1 ओवर ए। ओके स्टूडेंट्स, इन्नी गल समझ लगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भरनी वो ही है -1 ओवर आर विच, पहला -1 ओवर आर विच आर की जगह बी भरिया, -1 ओवर बी आ गया,
माइनस करके लोअर लिमिट हुण भरनी है आपां ए -1/r विच हुण की आ जाऊगी -1/a ठीक है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओके। हुण देखो ये अपने को आ जाऊगा Q/4πε0 ठीक है -1/b ते माइनस माइनस की होए ने प्लस +1/a ओके इन्ना आ गया। हुण आपां जिहड़ा की करना अगे पोटेंशियल अपने को किहदे बराबर आ जाऊगा Q/4πε0 ए भी नीचे अपने को एलसीएम आ गया ठीक है ये आ जाऊगा -a + b और इनू आप इस तरह लिख लांगे Q/4πε0 b - a डिवाइडेड बाय ए बी इस तरह लिख सकते ना b - a लिख दिता ठीक है ये अपने को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कोटिंग्स इन्हां दो कोटिंग्स दे विच दा की आ गया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ओके स्टूडेंट्स समझ लग गई नहीं। हुण देखो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो गया आ आपां की करना है कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है ठीक है कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने वास्ते फार्मूला आपां नूं पता कैपेसिटेंस किहदे बराबर हुंदी आ Q डिवाइडेड बाय V दे बराबर ठीक है तो ये Q डिवाइडेड बाय V करांगे V की वैल्यू आपां नूं पता है Q/4πε0 b - a/ab ठीक है ये Q ते Q आपस में कैंसल हो गए आ जी टर्म है ये सारी इनवर्स हो जूगी 4πε0 उपरले पासे चल जूगा ए बी भी ऊपर आ जूगा ते नीचे की आ जूगा b - a ये अपने को कैपेसिटेंस का फार्मूला बन जूगा। कैपेसिटेंस जी स्फेरिकल कैपेसिटर वास्ते कितनी आ जूगी 4πε0 ए बी ओवर b - a दे बराबर ओके स्टूडेंट्स पता लग गया इनू तुसी कंपेयर कर सकते जे आपां कल्ले स्फेरिकल कंडक्टर करके कैपेसिटेंस फाइंड आउट की सी तो कितनी सी कल्ले स्फेरिकल कंडक्टर करके 4πε0 r ठीक है इतनी सी ना जे सपोज कर लो भी हुण अपने को स्फीयर होवे ए रेडियस का तो फिर उसकी कैपेसिटेंस कितनी आ जाऊगी 4πε0 इंटू ए ठीक है तो हुण आपां की कर दिता हुण कोटिंग्स दे नाल जिहड़ा स्फेरिकल कैपेसिटर उहनूं जिहड़ा बना लिया तो फिर इन्हां दोवां दे विचों कैपेसिटेंस किहदी ज़्यादा होगी ठीक है इस तरह कैलकुलेट करोगे हम हुण इन्हां दोनों विचों जिहड़ी आपां कैलकुलेट करना आ भी C0 ते C दे विचों कैपेसिटेंस किहदी ज़्यादा है इहदी ज़्यादा होगी आइसोलेटेड स्फीयर दी कैपेसिटेंस के अपने को जिहड़ा आपां स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। देखो इत्थे अपने को आ रहा 4πε0 इत्थे भी आ रहा आ दोवें टर्मां सेम आ इहदा मतलब टर्म किहड़ी दा फर्क आ ए बी ओवर b - a ठीक है उन्होंने आप कंपेयर कर दी ए नाल इन्हां दोवां विचों किहड़ी जिहड़ी टर्म आ वो वड्डी है। देखो ए इंटू उत्थे बी हो रहा ठीक है तो नीचे अपने को की आ रहा b - a दे बराबर ठीक है ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा तो नीचे जिहड़ा की है अपने को डिनोमीनेटर घट रहा इहदा मतलब की होगा इहदा मतलब की होगा ए वाली टर्म जिहड़ी आ उहदे नालों ए टर्म वड्डी है ठीक है इस करके कैपेसिटेंस जिहड़ी आ इहदी वो इहदे नालों जिहड़ी की आ ज़्यादा होगी इट मीनस कैपेसिटेंस ऑफ C इज ग्रेटर दैन C0 ओके स्टूडेंट्स गल क्लीयर होगी। तो मैनू उम्मीद है कि तुहानू ये अज का जिहड़ा टॉपिक आ वो पूरी तरह समझ लग गया होगा। देखो प्रोसीजर जिहड़ा सेम हैगा बिल्कुल
जो असीं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वास्ते प्रोसीजर अडॉप्ट किया है वो सेम प्रोसीजर आप अडॉप्ट किया स्फेरिकल कैपेसिटर वास्ते। ठीक है। ओके, थैंक यू।